नमस्कार, आप देख रहे हैं सनमान लाइव सुबह की सुर्खियों के साथ। मैं हूं धीरज। मैं आपको बताऊंगा बिहार के प्रतिष्ठित अखबार सनमान ने आज के इस खबर को प्रमुखता दी है। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों की ओर। दिसंबर तक हर घर में नल का जल, नीतीश। 27,000 वार्डों में पेयजल निश्चय योजना पूर्ण। गुणवत्ता व रख रखाव का दिया सख्त निर्देश। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री निश्चय योजना को निर्धारित समय सीमा पर पूरा करने का निर्देश देते हुए कहा कि दिसंबर 2019 तक हर घर नल में जल योजना तथा पक्की गली नली योजना को मार्च 20 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। समय सीमा पर यह योजना को पूर्ण करने के लिए अधिकारियों को अपनी तत्परता दिखानी होगी। मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के तहत 50,000 वार्डों में हर घर नल के जल का कार्य शुरू किया गया था। इसमें 27,000 वार्डों में कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं। शेष कार्यों को दिसंबर तक पूरा करने का सख्त निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि 61,000 वार्डों में पक्की गली नाली योजना पूर्ण हो चुकी है। शेष कार्यों को मार्च तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक अन्य मार्ग स्थित संकल्प में पंचायती राज विभाग का प्रस्तुतिकरण देखने के बाद अधिकारियों को यह निर्देश दिया। देख सकते हैं कि नीतीश कुमार ने साफ तौर पर अधिकारियों को निर्देश दिया कि जल्द से जल्द इस कार्य को पूरा किया जाए। आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने हर घर नल योजना और पक्की नली गली योजना को लेकर अधिकारियों को साफ तौर पे उन्हें समझाते हुए उन्हें दिखाई दे रहे हैं। नीतीश कुमार का साफ कहना है कि जल्द से जल्द ये कार्य पूरा कर लिया जाए, समय सीमा पर यह कार्य पूरा कर लिया जाए। इसके लिए अधिकारियों को तत्परता दिखानी होगी और तब जाकर यह काम जल्द ही पूरा होगा। देख सकते हैं नीतीश कुमार की तरफ से बिहार के लिए लिया हुआ एक अहम फैसला है। इससे काफ़ी सुविधाएं मिलेगी आम लोगों को काफ़ी सुविधाओं का लाभ मिलेगा। नीतीश कुमार की तरफ से लिया हुआ काफ़ी सराहनीय कदम इसे माना जा सकता है। राज्य चाहे तो कर सकते हैं जुर्माने की समीक्षा। गडकरी, जुर्माने की राशि बढ़ाने का उद्देश्य सड़क को सुरक्षित बनाकर और दुर्घटना को कम करना है। राज्यों में वाहनों पर जुर्माने को लेकर हो रही चर्चा के बीच परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को कहा कि राज्य चाहे तो जुर्माने की समीक्षा कर सकती है और उन्हें इसको लेकर कोई समस्या नहीं आएगी। श्री गडकरी ने बातचीत में कहा कि राज्य चाहे तो जुर्माने में बदलाव कर सकते हैं, लेकिन लोगों का जीवन सुरक्षित होना चाहिए। ट्रैफिक जुर्माने की दर बढ़ाने का उद्देश्य राजस्व बढ़ाना नहीं है, योजनाएं नहीं है। उन्होंने सवाल किया कि क्या आप 1.5 लाख की मौत चिन्हित नहीं कर देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि नितिन गडकरी ने साफ तौर पर कहा है कि राज्य सरकार का अधिकार है कि वो राशि में जो भी ट्रैफिक रूल्स के नियम तोड़ने पर जो भी राशि लगती है, जो भी जुर्माने लगते हैं, उसको कम करने का अधिकार राज्य सरकार को है। लेकिन राज्य सरकार को यह सोचना होगा कि किसी भी तरह की समस्या देखने को नहीं मिले, क्योंकि आए दिन दुर्घटना का केस दिन पर दिन बढ़ते ही चला जा रहा है। इसी को लेकर हमने यह कानून बनाया है, यह नया एक्ट बनाया है। इससे हमारा कोई लाभ नहीं है, बस हम लोग आम लोगों की सेफ्टी को लेकर हम लोग जुर्माने की राशि को बढ़ाएं कि किसी भी तरह की दिक्कत ना हो और लोग तत्पर हों, जागरूक हों और राशि को लेकर वह जो जुर्माने की राशि को लेकर वह हेलमेट पहन के चले और तरह तरह की जो भी दिक्कतें आती हैं, दुर्घटना होती है, उन सबको लेकर लोगों में जागरूकता फैले। इसलिए हमने यह रखा है, यह नियम बनाया। लेकिन सरकार चाहे, राज्य सरकार चाहे तो इसमें संशोधन इसमें वह कर सकती है। महाराष्ट्र में जुर्माने की राशि कम करने को कहा। देश भर में नया मोटर व्हीकल एक्ट 2019 प्रभावित हो गया है। हालांकि चुनावी सरगर्मी इस कानून को पूरी तरह लागू नहीं होने दे रही है। महाराष्ट्र सरकार ने भी इस कानून के तहत लगाने वाले जुर्माने की राशि पर केंद्र सरकार से पूर्ण विचार करने की अपील की है। महाराष्ट्र सरकार के परिवहन मंत्री दिवाकर रावते ने इस संबंध में नितिन गडकरी को पत्र भी लिखा है। पत्र में लिखा गया है कि नए मोटर व्हीकल एक्ट में जुर्माने की राशि हद से ज़्यादा बढ़ा दी गई है। हम केंद्र सरकार से अनुरोध करते हैं कि इस पर पुनः विचार करें और जरूरी संशोधन करके जुर्माने की राशि को घटा दे। देख सकते हैं कि चुनावी सरगर्मी कहीं न कहीं इस कानून से बड़ी होते दिखाई दे रही है। साफ तौर पे कहा जाए तो महाराष्ट्र सरकार के परिवहन मंत्री ने नितिन गडकरी को पत्र लिखा है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि राशि को कम की जाए, इसमें संशोधन किया जाए, क्योंकि जो जुर्माने की राशि है वह काफ़ी बढ़ा दी गई है। इससे आम लोगों में काफ़ी समस्या होते दिखाई दे रही है। इस तरह का माहौल बन गया है कि कहीं कुछ लोग अपने गाड़ियों को जलाते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनके गाड़ी के दाम से ज़्यादा उन पर जुर्माना लग जाता है। इन सबको लेकर महाराष्ट्र सरकार ने, महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री ने साफ तौर पे नितिन गडकरी केंद्रीय मंत्री को पत्र लिखा। उनका साफ उन्होंने अनुरोध किया है कि केंद्र सरकार को इस पर पूर्ण विचार करना चाहिए, इस एक्ट में संशोधन करना चाहिए, क्योंकि जुर्माने की राशि काफ़ी अधिक है।
पीड़ित बच्चियों को भेजने पर आज जारी होगा उद्देश्य। उच्चतम न्यायालय मुजफ्फरपुर आश्रय गृह यौन उत्पीड़न मामले में पीड़ित बच्चियों को उनके घर भेजने को लेकर गुरुवार को उद्देश्य सुनाएंगे। न्यायमूर्ति NB रमन की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ पीड़ित बच्चियों को उनके माता पिता को सौंपने पर आदेश सुना। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस की ओर से सील बंद लिफाफे में स्थित रिपोर्ट दाखिल की गई है। इंस्टीट्यूट की ओर से न्यायालय को बताया गया है कि कुछ बच्चियों के घर माता पिता चल गया है और उनके माता पिता उन्हें वापस लेने को तैयार है। आप देख सकते हैं साफ तौर पे आज काफ़ी पीड़ित बच्चियों को उनके घर भेजा जाएगा और उनके माता पिता का भी पता लगा लिया गया है। उनके माता पिता उन लोग को एक्सेप्ट करने को भी तैयार हो गए हैं। बस आप साफ तौर पे बताया जाए तो उच्चतम न्यायालय की तरफ से आज निर्देश जारी कर दिया जाएगा और उन बच्चियों को उनके माता पिता ले जा सकेंगे और ये बच्चियों भी अपने माता पिता के पास जा सकते हैं। काफ़ी बड़ी खबर है और काफ़ी अच्छी खबर है क्योंकि काफ़ी लड़की काफ़ी पीड़ितों के साथ काफ़ी गलत हुआ है। काफ़ी पीड़ित बच्चियों के साथ अब उनके माता पिता के साथ रहेंगे, वो अपने नए जीवन की शुरुआत करेंगे। भारत पाक आपस में बातचीत कर सुलझाए कश्मीर का मुद्दा, मध्यस्थता से किया इनकार। जम्मू कश्मीर को लेकर भारत पाकिस्तान के बीच जारी तनाव का संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटरेस ने चिंता जताई है। उन्होंने दोनों देशों में अपील की है कि वे कश्मीर मुद्दे को आपसी बातचीत से निपटाएंगे। यूएनए के प्रवक्ता ने बताया कि पिछले महीने फ्रांस में हुए G7 समिति के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुटरेस से बीच मुलाकात हुई थी। साथ पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने भी मामले को लेकर बात की थी। प्रवक्ता ने कहा कि यूएनए की पाकिस्तान प्रतिनिधि मलिहा लोधी के अनुरोध पर गुटरेस ने उनके कश्मीर मुद्दे को लेकर मुलाकात की थी। आप देख सकते हैं साफ तौर पे भारत और पाकिस्तान आपस में सुलझाने को लेकर बात कही गई है। आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटरेस ने साफ तौर पे कहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जिस तरह का तनाव का माहौल चल रहा है वो लोग अपने में आपस में बातचीत करके इस माहौल को शांत करें, आपस में बातचीत करके सुलझाने की कोशिश करें। लेकिन आपको बता दें कि भारत के प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर निर्देश दिया, साफ तौर पर कहा है अगर हमारे बीच अगर अब बात होगी, अगर किसी भी मसले पे या किसी भी मुद्दे पे बात होगी तो वो है POK। जी हाँ, आपको बता दें अब POK के लेकर नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पे कहा है कि अब पाकिस्तान से किसी भी तरह की बात नहीं होगी। हालांकि वहाँ के प्रधानमंत्री, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अब भारत के सामने झुकते नजर आ रहे हैं। तरह तरह की बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग आज भारत के समक्ष झुक रहे हैं। कहीं ना कहीं इसमें बड़ी सफलता मानी जा सकती है क्योंकि आम लोगों को पहले भय था, देशवासियों को भय था और सरकार को भी डर था कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान अपनी न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल कर भारत को क्षति पहुंचा सकता है। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री ने इसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए वह तैयार थे और जिस तरह की अभी की स्थिति है वह कहीं ना कहीं भारत के सामने पाकिस्तान झुकते नजर आ रहा है। ईख के छिलके से बनी थाली में रेल यात्रियों को अब मिलेगा खाना। स्टेशनों पर कुल्लर में भी मिलेगी चाय। प्लास्टिक मुक्त हुआ पटना जंक्शन परिसर। रेल प्रबंधक के कर्मियों व यात्रियों को दिलाई प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने की शपथ। स्वच्छता की सेवा पखवाड़ा के तहत पूर्व रेल के महाप्रबंधक ललित चंद त्रिवेदी ने पटना जंक्शन परिसर में स्वच्छता अभियान का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने स्टेशन परिसर में मौजूद रेल यात्री व कर्मचारियों को प्लास्टिक उपयोग न करने की शपथ दिलाई। इस मौके पर महाप्रबंधक ने कहा कि अब रेलवे में कैंटीन व ट्रेन में भी प्लास्टिक की थैलियां का प्रयोग नहीं होगा। रेल यात्रियों को इसकी जगह ईख के छिलके यानी उपले के बनी थाली में खाना परोसा जाएगा। आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ी खबर इसे मानी जा सकती है। आपको बता दें कि रेल महाप्रबंधक ने कर्मियों और वहाँ पे रेल यात्रियों को साफ तौर पर शपथ दिलाई कि यहाँ पे अब प्लास्टिक यूज़ नहीं होगा। साफ तौर पे अब कहा जाए तो पटना जंक्शन अब प्लास्टिक मुक्त हो चुका है, अब वहाँ पे प्लास्टिक यूज़ नहीं किया जाएगा। आपको बता दें कि ईख के छिलके से बनी थालियों में अब परोसा जाएगा रेल यात्रियों को खाना। जो भी यात्री आएंगे उनको ईख के छिलके से जो ईख के छिलके हैं उससे थाली बनाई गई है उसी पे परोसा जाएगा खाना। बड़ी खबर है, काफ़ी स्वच्छता को लेकर एक सरकार के द्वारा एक अहम फैसला इसे माना जा सकता है, एक अहम कदम जागरूकता की ओर माना जा सकता है, स्वच्छता अभियान को लेकर माना जा सकता है और प्लास्टिक मुक्त हो चुका है पूरी तरह से अब पटना जंक्शन। आइए नजर डालते हैं दूसरे पेज की ओर।
सूबे को और मिला 41 नया 102 एम्बुलेंस। स्वास्थ्य मंत्री ने हरी झंडी दिखाकर एम्बुलेंस को किया रवाना। राष्ट्रीय मानक के अधिक मिल रही एम्बुलेंस की सुविधा। बिहार की जनता को सस्ते दर पर राज्य सरकार की ओर से एम्बुलेंस मुहैया कराई जा रही है, लेकिन इसमें और इजाफा हुआ है ताकि निर्बाध रूप से एम्बुलेंस की सुविधा मरीजों को मिल सके। आप देख सकते हैं सरकार की तरफ से, बिहार सरकार की तरफ से लिया हुआ एक अहम फैसला, एक बड़ा फैसला इसे माना जा सकता है। सूबे में और 41 नए एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर स्वास्थ्य मंत्री रवाना करते हुए दिखाई दिए हैं। उनका साफ कहना है कि आम मरीजों को, जो आम लोगों में जितने भी मरीज हैं, उनको किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, इसलिए हमने 41 और एम्बुलेंस को ऐड किया है। बिहार सरकार की तरफ से बड़ी खबर मानी जा सकती है, बड़ी खबर है ये और बहुत अहम कदम इसे माना जा सकता है, क्योंकि आए दिन इस तरह की समस्या आती थी कि सरकार की तरफ से रोगियों को, मरीजों को एम्बुलेंस की सेवा नहीं मिल पाती थी और वह प्राइवेट एम्बुलेंस का उपयोग करते थे। लेकिन अब सरकार की तरफ से 41 और एम्बुलेंस को ऐड कर दिया गया है। काफ़ी बड़ी खबर और सरकार की तरफ से लिया काफ़ी अहम। बिहार में एनडीए एकजुट, कहीं कोई मतभेद नहीं, पासवान। बिहार में नीतीश हैं एनडीए के नेता। बिहार में एनडीए के घटक दल भाजपा और जदयू के बीच हो रही बयानबाजी के बीच लोजपा अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने एनडीए पूरी तरह एकजुट है कहा। अब देख सकते हैं कि रामविलास पासवान, केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने साफ तौर पे कहा है कि एनडीए एकजुट है, हमेशा से एकजुट था, एकजुट है और एकजुट रहेगा। जिस तरह के अभी आपको हालात बता दें, जिस तरह से बिहार में एनडीए में कुछ सही स्थिति नहीं चल रही है, कभी भाजपा के नेता जदयू पे बार कर रहे हैं तो कभी जदयू के नेता भाजपा पे बार करते दिखाई दे रहे हैं। यहां तक आपको बता दें कि संजय पासवान जो एमएलसी हैं बीजेपी के, उन्होंने साफ तौर पे नीतीश कुमार को घेरा है। उनका साफ कहना है कि अब नीतीश कुमार को केंद्र की राजनीति करनी चाहिए, अब मुख्यमंत्री पद के लिए भाजपा का कोई नेता होना चाहिए। इसको लेकर राजनीतिक गलियारे में लहर से उठ गई है, चारों तरफ बयानबाजी चल रही है, विपक्ष भी इस पे तंज कसते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन इसी को लेकर जब रामविलास पासवान से पत्रकारों ने पूछा तो रामविलास पासवान का साफ कहना है कि एनडीए पूरी तरह एकजुट है और रहेगा, किसी भी तरह की समस्या नहीं होगी और आने वाले समय में विधानसभा चुनाव में भी हम लोग एक साथ चुनाव लड़ेंगे और काफ़ी वोटों से, काफ़ी मतों से विजयी होने जा रहे हैं हम लोग, देख सकते हैं। लेकिन जिस तरह की अभी स्थिति एनडीए में चल रही है बिहार को लेकर, वो उतनी अच्छी नहीं है। बयानबाजी का सिलसिला लगातार जारी है। अब देखना यह होगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में कौन किसके साथ होता है, क्या नीतीश कुमार एनडीए के साथ होते हैं या वो कहीं और जाते हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहें सलमान लाइव के साथ। अगर आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आया तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर से जरूर दबाएं ताकि हर वो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। नमस्कार।